बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ वकास असगर। जिस तरह आपने थंबनेल पे देखा कि लड़कियां आर्मी में कैसे जा सकती हैं, तो आफ्टर द एफएससी आप कौन कौन सी पोस्ट जो है ज्वाइन कर सकती हैं। और बेसिकली एफएससी प्री मेडिकल वालों के लिए है, इंजीनियरिंग वालों के लिए सच इस तरह की कोई पोस्ट नहीं आती। तो एफएससी वालों के लिए जो मेन चीज़ है इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि गर्ल्स की जो हाइट है वो उसकी रिक्वायरमेंट को क्या होती है, और आप वेट किस तरह अपना मेजर कर सकती हैं। उसके अलावा एज कितनी होनी चाहिए, और क्वालिफिकेशन के अंदर परसेंटेज का क्राइटेरिया क्या क्या, कौन कौन से सब्जेक्ट वाली जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं। चलते हैं वीडियो में आगे। तो इस पोस्ट को हम कहते हैं आर्म्ड फोर्स नर्सिंग सर्विसेज, जिसको AFNS भी कहा जाता है। एफएससी के बाद प्री मेडिकल वालों के लिए और कोई फील्ड नहीं होती। गर्ल्स के लिए सबसे बेस्ट जो अपॉर्चुनिटी होती है वो होता है AFNS। ये उनकी यूनिफॉर्म होती है आफ्टर द सिलेक्शन। इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्वालिफिकेशन, परसेंटेज, क्राइटेरिया, हाइट, वेट, हर एक चीज़ बताऊंगा, और ध्यान से देखिएगा किस तरह अप्लाई करना है और कौन कौन सी चीज़ें अगर आपके पास कंप्लीट नहीं है तो अप्लाई नहीं कर सकेंगी। और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी पोस्ट है, बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स इस पर अप्लाई भी करती है। तो सबसे पहले हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उसके अंदर परसेंटेज का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, फिर एज कितनी होनी चाहिए, और हाइट जो है वो किस तरह मेजर करते हैं। हाइट के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ है, अगर 1 इंच आपका कम भी है हाइट में तो क्या कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है या नहीं हो सकता, और वेट किस तरह मेजर करना है। तो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, अगर आप में से किसी ने भी फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने इसकी प्रिपरेशन के लिए, तो उसका लिंक जो है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है, और वहाँ पर जाके आप जो है ना इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और ये मैं फर्स्ट कमेंट के अंदर भी पिन कर दूंगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी यहाँ पर इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब ये ध्यान से आपने देखना, ये मेन चीज़ है। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास है जी क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए। तो क्वालिफिकेशन की ध्यान से देखिएगा कि एफएससी में से आपका प्री मेडिकल होना चाहिए। ये जो वर्ड है ना प्री मेडिकल का, इससे मुराद ये है कि जस्ट ओनली एंड ओनली प्री मेडिकल वाली अप्लाई कर सकती हैं, और उनकी एज भी 17 से लेकर 25 ईयर के बिटवीन होनी चाहिए। अब इसमें से ये भी क्वेश्चन आता है कि सर मैंने FA किया हुआ है, सर मैंने ICS किया हुआ है, सर मैंने FSC इंजीनियरिंग की हुई है, तो क्या मैं अप्लाई कर सकती हूँ। तो ये सारे अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक हो गया। आपने अगर ये सारे किए तो कोई भी अप्लाई नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ प्री मेडिकल वाली अप्लाई कर सकती हैं। अदरवाइज अगर आप में से कोई ये पूछे कि FSC अगर मैंने प्री इंजीनियरिंग की हुई है, ICS किया हुआ है, FA किया हुआ है, तो क्या इस पर कोई पोस्ट आती है, तो कोई भी आपकी गर्ल्स की पोस्ट नहीं आती आर्मी के अंदर। नेवी और एयरफोर्स की मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, उसमें कुछ पोस्ट होती है। तो ये आपको समझ आ गई क्वालिफिकेशन वाली कौन सी अप्लाई कर सकती है। दूसरी चीज़, परसेंटेज का क्राइटेरिया आपने ध्यान में रखना है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जी मैट्रिक। अब मैट्रिक भी कंपलसरी है। अगर आप में से FSC के यहाँ पर नंबर नहीं लिखे हुए, चले मैं लिख देता हूँ। FSC में से आपके सिर्फ और सिर्फ 50% जो ना वो होना चाहिए मिनिमम, ठीक है। अगर आप में से किसी के FSC में से, वो भी प्री मेडिकल वाली, अगर उसके 50% है लेकिन मैट्रिक में उसकी 60% नहीं है, 59% है, तो भी वो अप्लाई नहीं कर सकती। तो मैट्रिक में आपके कितने होने चाहिए, वो भी 60% होने चाहिए, और मैट्रिक भी आपकी साइंस के साथ होनी चाहिए। ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। देखिए साइंस हो गया, 60% हो गया, फिर आगे प्री मेडिकल और 50% पे आपने आना है। ये सारी चीज़ें फुलफिल करनी है। 1%, 0.99% भी अगर आपके कम है, आप में से कोई कहती है कि सर मेरे जो है इसमें से 59.99% है, क्या मैं अप्लाई कर सकती हूँ, तो आप नहीं कर सकती। आपका 0.1 भी अगर कम है तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकती। ये मिनिमम क्राइटेरिया होते हैं, मैक्सिमम नहीं होता। उसके बाद ये आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ मैं लेकर आया हूँ कि हमारे बैच स्टार्ट हो रहे हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, बैच के अंदर ये होगा कि आपको इसकी प्रिपरेशन कंप्लीट करवाई जाएगी। अगर तो फर्स्ट बैच के अंदर आप आती है तो वो 6 मंथ का कोर्स है, हर एक चीज़ उसमें कवर करवाई जाएगी, हर एक चीज़। और इसकी जो फीस है वो 6500 है। 25 फैब से हमारा जो है ना वो फर्स्ट सेशन स्टार्ट हो रहा है। 6 मंथ के अंदर आपको ईच एंड एवरीथिंग, PDF के नोट्स, मॉक टेस्ट हो गए, लाइव क्लासेस होंगी, जूम ऐप पर हर एक चीज़ प्रोवाइड की जाएगी। सेकंड बैच ये है कि अगर आप में से किसी ने 4 मंथ का सेशन लेना है, ये थोड़ा फास्ट होगा, तो इसमें 4500 फी है, और ये 29 फेब से स्टार्ट हो रहा है। अगर आपने थर्ड बैच जो है ना वो ज्वाइन करना है तो ये 40 डेज़ का है। इसमें हमारे पास 2499 जो फ़ी है, और ये 1 मार्च से हमारा सेशन स्टार्ट हो रहा है। इससे पहले हम डेमो क्लासेस भी देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। और एक चीज़ ये है कि मेरा व्हाट्सएप का नंबर जो है ना वो आप लिख लें, इस पर आपने मुझे कॉन्टैक्ट करना है। 0306-0306559, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, इस पर आपने कॉन्टैक्ट करना है फॉर ज्वाइनिंग द ऑनलाइन क्लासेस। और बाकी वो जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया था व्हाट्सएप का ग्रुप। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी हाइट एंड
ये आपकी हाइट है। अच्छा, हाइट किस तरह जो है ना मेजर करते हैं हम, यहाँ पर ये आपको ना एक स्टिक नज़र आ रही है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा निशान भी लगा देता हूँ, चले, ये वाली जो ना आपको स्टिक नज़र आ रही है, ये यहाँ पर जो चोटी जिसको कहते हैं वहाँ पर रखी जाती है, इससे हाइट मेजर की जाती है। हाइट मेजर करने का मेन तरीका ये होता है कि जैसे मैं यहाँ पर एलसीडी के बिल्कुल जो है ना साथ खड़ा हो जाऊँ, आपने ये फीता वगैरह लेकर ऐसे मेजर नहीं करना, नीचे पाँव के नीचे जो है ना वो रख के थंब के नीचे, इस तरह नहीं होता, ये गलत हाइट मेजर करते हो। जब फिर आर्मी के अंदर जाते हो तो फिर आपकी हाइट की जो मेजरमेंट आप कहते हो कि मैंने तो इतनी थी, अभी 1 इंच कम आ गई, तो इस तरह खड़े होकर दीवार के साथ, जैसे ये चोटी है यहाँ पर बिल्कुल किसी के भी कहीं या खुद भी लगा सकते हैं, ऐसे स्ट्रेट ऐसे करके आपने पीछे पेन पेंसिल कोई भी मार्कर पकड़ लें और यहाँ से चोटी से रख के बिल्कुल सीधा आपने ऐसे निशान लगाना है, जैसे मैं ये निशान लगा रहा हूँ ऐसे निशान लगा लेना, और निशान लगाने के बाद फिर आपने ये जो निशान लगा है इस पे दीवार से नीचे से लेकर एंड तक फीते से आपने मेजर कर लेना। ये एग्जैक्ट होती है किस तरह आपने मेजर करनी होती है, वैसे नहीं आप कर सकते, वो मैं एक अलग से भी ऐसी वीडियो बना दूंगा, आपको करके भी दिखाऊंगा किस तरह हम मेजर करते हैं। ठीक हो गया। और ये जिस तरह ये वाला है इस तरह आपने मेजर वगैरह नहीं करनी, और वहाँ पर भी आपकी स्टिक होती है। तो हाइट जो होती है वो आपकी 5 फीट मिनिमम होनी चाहिए। अगर सेंटीमीटर में बात करें तो 152.4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर गर्ल्स ये कहती है कि सर मेरी 4 फीट और कुछ इंच वो बता देती हैं कि मिसाल के तौर पर 5 फीट में वो कहती हैं कि सर मेरा 1 इंच कम है। अगर आपका 5 फीट के अंदर 1 इंच कम है तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकती, रिजेक्ट कर दी जाएंगी। ठीक हो गया। लेकिन आप अप्लाई करें जाएं तो मे भी वो जब मेजर करें तो आपकी हाइट मुकम्मल निकल आए, आपने मेजर की हो तो आपने थोड़ी सी चाहे गलत कर दिया हो या आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी हो, तो ये आपकी वैसे 1 इंच कम वहाँ पर भी निकल आए तो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। ये हमारे पास आ गई हाइट। हाइट आपको पता चल गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आ जाती है वेट। वेट किस तरह मेजर करते हैं। अच्छा, वेट एक ऐसी चीज़ है आर्मी के अंदर जिस पे कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं वो, मतलब कॉम्प्रोमाइज़ से मुराद है कि अगर आपका वेट जो है आप ओवर वेट हो या अंडर वेट हो, मतलब 10 किलो ज़्यादा निकला है 5 किलो कम निकला है, तो वो कहेंगे कि भाई आपके पास इतना टाइम है, आप अपना वेट जो है ना वो गेन करें या लूज़ करें और अपना नॉर्मल वेट करके आइडियल वेट करके अब दोबारा जो है ना वो वहाँ पर आ सकते हैं। तो टाइम दे देंगे, कोई इशू नहीं होता, वेट का इतना इशू नहीं होता। खैर ये वैसे हम मेजर किस तरह करते हैं, आपने क्या करना है, आपने जाना है किसी भी सर्च ब्राउज़र पर और वहाँ पर लिखना है BMI, या ये जैसे एज पर बॉडी मास इंडेक्स BMI आपने लिखना है। वहाँ पर आपको जो है ना वेट वो एक कैलकुलेटर आ जाएगा, वहाँ पर जो आपकी हाइट वगैरह है और एज है वो पूछी जाएगी और वेट पूछा जाएगा, तो फिर आपको वो बता देंगे कि उस कैलकुलेटर के नीचे आप ओवर वेट हो, अंडर वेट हो या यू हैव अ आइडियल वेट। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड कि आप AFNS के अंदर ये चीज़ें, बाकी इसका सिलेबस क्या होता है, पैटर्न क्या होता है और मेडिकल में क्या चेक किया जाता है, फिजिकल मेडिकल वगैरह किस तरह होता है, वो सारा कुछ आपको नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मिल जाएगा। और आप घर बैठकर जो है ना अपनी घर में किस तरह हाइट को मेजर कर सकते हो या वेट किस तरह आप दोबारा चेक कर सकते हो, कैलकुलेटर वगैरह दिखा दूंगा मैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।